नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह आपका नॉलेज पार्क एकेडमी में स्वागत करता हूं, जहां हम गणित से संबंधित विषयों की गहराई में जाएंगे। गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, ये एक सोचने और समझने की कला है। आज हम कुछ रोचक गणितीय सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो आपके ज्ञान को विस्तारित करेंगे। हम विशेष रूप से उन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपको गणित के कठिन सवालों को सुलझाने में मदद करेंगी। चाहे वह अंकगणित हो, त्रिकोणमिति या कलन, यहाँ हर विषय को सरलता से समझाया जाएगा। हमारे साथ रहिए और अपने ज्ञान को मजबूत बनाइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। आपके सहयोग से ही हम इस ज्ञान के सफर को और भी रोमांचक बना सकेंगे। Unity of the functions f defined by this one. तो f of x equals to आपका डिफाइन हो रखा है कि फंक्शन जो है आपके पास f of x इक्वल होगा x प्लस 2 के इफ x इज लेस देन 1, फंक्शन इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू 1 और f of x इक्वल टू x माइनस 2 इफ x इज मोर देन 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से या इंडिकेटर पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट से वो आपके पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो हम इन्हीं पॉइंट पे चेक करेंगे क्या जो टर्निंग पॉइंट 1 है क्या फंक्शन उस पर कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशंस है वो हमने जो लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी आपके साथ। तो डेफिनेशन में एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको कि f of x इज said to be continuous at x equals to a if its left hand limit equals to right hand limit equals to f of a। और इसको नोटेशंस की फॉर्म में अगर आप समझना चाहें तो ये से भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x इज इक्वल्स टू f at a। तो ये जो मेन जो डेफिनेशंस है हम इसी डेफिनेशंस का यूज करते हैं लिमिट को चेक करने में या डिसकंटिन्यूस पॉइंट चेक करने में। तो यहाँ पे जो ये गिवन है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस का मीनिंग ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो जनरली यहाँ पे x की जो वैल्यूज होगी वो लेस देन a होती है। x टेंस टू a प्लस का मीनिंग है कि हियर x इज मोर देन a, यहाँ पे इक्वल है। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको मालूम है क्या मिला, आपको जो डेफिनेशंस जो डिफाइन कर रखा है फंक्शंस को उसके अकॉर्डिंगली आपके पास 1 है। तो 1 पे आपने डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन f of x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 फंक्शंस आपके पास इक्वल है 0 के। अगर हम वैल्यूज फाइंड करें 1 पे तो ये आपके पास क्या है, 0 रहेगा। ठीक, ये आपको याद रखिए है ना। f a आपके पास यहाँ पे क्या 1 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसका मीनिंग क्या है कि हियर x इज लेस देन 1। तो व्हेन x इज लेस देन 1 द फंक्शन विल बी x प्लस 2। देन पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h एज s टेंस टू 0। लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह आपने वैल्यू पुट की 1 माइनस h प्लस 2। लिमिट s टेंस टू 0 3 माइनस h देन बाय टेकिंग लिमिट h की 0 पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 3 आ गया।
अब यहाँ पे हमने बाइटेकियन लिमिट इसलिए लिया कि यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, ये जो आपके पास इसे सिंप्लीफाई करके आपका 3 माइनस एच आ रहा है। 3 माइनस एच जब आपके पास आता है तो ये इसके बाद लिमिट का क्वेश्चन बनता है। तो लिमिट के क्वेश्चन में आपके क्या क्लियर होना चाहिए, जो लिमिट का क्वेश्चन आता है तो लिमिट कैलकुलेट करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। एक आपके पास फैक्टर मेथड्स है, तो यहाँ फैक्टर ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक रैशनलाइजेशन होता है, ये वहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि रैशनलाइजिंग का यहाँ पे फॉर्म ही नहीं है। उससे भी फॉर्म, रैशनलाइजिंग में क्या होता है, रूट्स वगैरह आना चाहिए आपके पास, है ना, वो फॉर्मेट अलग होते हैं। तो यहाँ पर ना रैशनलाइज भी नहीं कर सकते आप। और थर्ड आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, लिमिट के जो फार्मूलाज होते हैं उस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, वो तीनों ही अप्लीकेबल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है। ये मैं थोड़ा एडिशनल यहाँ पे डिस्कस ले कर रहा हूँ कि जब हम ये एच के फॉर्म में आता है तो इसे हम कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो लिमिट फॉर्मेट से सॉल्व करना आपने। तो चूँकि ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है तो डायरेक्ट बाय टेकिंग लिमिट, और लिमिट पुट करने पे आपके पास रिजल्ट एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 माइनस 0, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 3 आया। अब हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो हियर x इज मोर देन 1। x टेंड्स टू 1 प्लस का मीनिंग क्या है, x इज मोर देन 1। x इज मोर देन 1 फंक्शंस गिवन है आपके पास x माइनस 2। ओके, देन क्या मैथड्स है, पुट x equals to 1 plus h tends to 0, लिमिट h tends to 0, x की जगह आपने 1 plus h माइनस 2, देन इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 1 माइनस 2 तो ये आ जाएगा h माइनस 1, then by taking limit put h equals to 0, तो रिजल्ट आपके पास है -1 है। तो आप देखिए आपको क्या रिजल्ट आया कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू f at 1. So therefore f of x is discontinuous at x equals to 1. ठीक, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था जिसमें कि हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया और तीनों पे जो फंक्शन डिफाइंड था डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन हैं इस तरह के, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे भी देखिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी आप डू योर सेल्फ ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ, ध्यान बस आपको ये रखना है कि जो इंडिकेटर्स हैं ये इनका ध्यान रखना है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मीनिंग है हियर x इज लेस देन a, तो फंक्शन जो होगा वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसे लेके चलेंगे। और x टेंड्स टू a मोर देन a प्लस का a मोर देन, तो यहाँ जो फंक्शंस होगा x मोर देन a पे वो हम यहाँ पुट करेंगे। और थर्ड वंस होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन में यहाँ पे x इक्वल्स टू a होता है, तो उस केस में हम ये फंक्शन लेते हैं। इन तीनों को हमने सेपरेटली कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। एफ एट ए 1 पे फंक्शन क्या है, 0 है, उस पर कैलकुलेट किया। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इस मीन x इज लेस देन 1, फंक्शन जो भी था वो पुट किया, कैलकुलेट किया, वैल्यूज आई आपके पास। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हियर x इज मोर देन 1, फंक्शन क्या है आपके पास x माइनस 2 है, कैलकुलेट किया, -1 है। तो तीनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट की, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ ऑफ ए, और उसके हिसाब से आपने कहा कि फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है, कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्यूशंस के लिए चैनल देखते रहिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो
तो इसको और बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ठीक, थैंक यू।